रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब दोन संघादरम्यान रंगते सामना। पहिला चेंडू हलके चेंडूला दिशा दर्शवली आहे, लॉंगॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक येतोय तोपर्यंत एक धाव, एका धावेनिशी अंबाजीनं खातं खोललंय संघाचं। नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारतोय सिद्धी विनायक संघ आणि प्रथम आमंत्रित केले रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी। चांगला चेंडू बॅक टू द बॉलर खेळून काढलाय, फॉलो थ्रू मध्ये अडवला जातोय चेंडू, धाव घेण्याच्या शंकेचं निरसन होत आहे, निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता। चांगलं क्रिकेट मैदानावर, क्रिकेट की हर एक खूबसूरत या मैदान के ऊपर नजर आती हुई चांगली स्पर्धा मैदानावर आपल्याला बघायला मिळते। यावेळी थोडासा ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न, खोदून काढलेला फटका, धाव घेण्याच्या शंकेचं निरसन होत आहे, कोणती धावसंख्या आपल्याला बघायला मिळत नाहीये, कोणती धाव, आणि दरम्यान निर्धाव चेंडूची समाप्ती होते धावफलकावर। मोठा फटका खेळायचा होता यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एक धाव धावफलकावर जोडली जाते। दुसऱ्या धावेचा हलकासा प्रयत्न, परंतु धाव घेण्याची शंका यावेळी समाप्त। एका धावेनिशी धावफलक पोहोचते, दोन धावा, बिनागडी बाद, बिनबाद दोन धावा धावफलकावर। यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता, सफल झालेला फलंदाज अमेय नाईक सर। गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय, तो सिद्धेश। मोठा फटका खेळायचा होता, फटका फसला, क्षेत्ररक्षक आला जेल खाली, ओ हो नाम नाना, ऐसी गलती ना करना, कॅच छूटा मॅच छूटा, अक्सर इतिहास कवाय, कोणाचा कॅच सोडलाय तुम्ही, कोणाचा जेल सोडलाय, अंबाजी कोराडकरला तुम्ही जीवनदान दिलंय। येणाऱ्या काळात जर अंबाजी आक्रमक झाला तर मात्र लेने के देने पड जाएंगे। पहिल्या सामन्यात देखील अंबाजीला जीवनदान मिळालं होतं, पहिल्याच चेंडूवर जीवनदान मिळालं होतं विकेट किपर कडून, आणि त्यानंतर त्याने 24 धावांची खेळी साकारली। त्यामुळे तुम्ही यावेळी देखील पहिल्या षटकामध्ये जीवनदान दिलंय अंबाजीला। काय करेल अंबाजी, तत्पूर्वी पहिल्या षटकाची झाली आहे सांगता, 3 धावा विनागडी बाद धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत। अंबाजीची साथ देतोय तो आर्यन, यावेळी नॉन स्ट्राइक एंडला बघायला मिळेल। नाही, गेंदबाज गेंदबाज के मोर्चे पर नवीन गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर जबाबदारी दिली जाते, तो दत्ताराम आपल्याला बघायला मिळतोय। अंबाजीला मिळालेलं जीवनदान, त्या जीवनदानाचा फायदा अंबाजी कशा पद्धतीने उठवतो हे देखील बघावं लागेल। यावेळी मोठा गॅप बघायला मिळतोय, पॉवर प्लेचं दुसरं षटक, एक डीप मिड विकेट, एक लॉंग ऑन, अल्टी पलटीचा प्रयत्न होता, स्विंग अँड मिस, चेंडू पळीचा संपर्क होत नाहीये, निर्धाव चेंडूची सांगता झाली आहे धावफलकावर। एक अनुभवी खेळाडू रोखलाय यावेळी अंबाजीला, यावेळी अल्टी पलटी कनेक्शन झालंय, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे धावतोय आणि तोपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला बघायला मिळते। 2 धावांच्या मदतीनं एकेरी धावेचं रूपांतर होते दुहेरी धावेत, आणि 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या पोहोचते 5 धावा धावफलकावर, विनागडी बाद, बिनबाद 5 अशी धावसंख्या धावफलकावर। अमेय नाईक सर आपल्याला विनंती आहे, जरा कॉम्बॉक्सशी संपर्क करा।
अमेय नाईक सर, आपली आवश्यकता आहे. दरम्यान धावफलक स्थिरावलं गेलंय. अजूनही 5 धावा धावफलकावर. चांगली गोलंदाजी दत्ताराम. यावेळी मोठा फटका खेळायचा होता. पुन्हा एकदा चेंडू पळीचा संपर्क होत नाहीये. पुन्हा एकदा निर्धाव. रोखलाय फलंदाजांना. खास करून अंबाजीला मोठे फटके खेळण्यापासून वंचित ठेवलं जात आहे. दत्ताराम चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकात सिद्धेशनं चेंडू हाताळला होता, त्यानं देखील चांगली गोलंदाजी केली. यावेळी कनेक्शन टायमिंग खूपच सुंदर. चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. रोलिंग 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 बाउंड्री. चौकार. चौकाराच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय. 9 धावा धावफलकावर. षटकातील 5 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय. एका चौकारानं कमी वाटणारं धावफलक ठीकठाक करण्याचा प्रयत्न. स्ट्रायकिंग एंडवर अंबाजीच्या बॅटमधून एक चौकार निघालाय आणि दत्ताराम मात्र कमबॅक करण्याच्या मनस्थितीत नक्कीच असेल. अल्टिमेटलीचा फटका. यावेळी देखील कनेक्शन टायमिंग खूपच सुंदर. पुन्हा एकदा चेंडू आर पार सीमा पार. आलाय आलाय सुंदर चौकार. चेंडूवर एक जर पहिल्या षटकामध्ये 3 धावा खर्च केल्या तो सिद्धेश सज्ज होतोय. आणि ज्या अंबाजीला जीवनदान मिळालं त्या अंबाजीच्या नावावर 2 चौकार बघायला मिळत आहेत. यावेळी ओव्हरपिच पद्धतीचा चेंडू. मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू पळीचा झाला नाहीये संपर्क आणि दरम्यान एकेरी धाव मात्र चोरली जाते. शॉट मेडॉनचा क्षेत्ररक्षक फंबल झाला. पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतो अंबाजी. यावेळी चांगला चेंडू. ब्लॉक होल पद्धतीचा बॅक टू द बॉलर खेळून काढलाय. तोपर्यंत 1 धाव धावफलकावर जोडली जाते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलक पोहोचतोय. 15 धावा धावफलकावर. 15 लॉस ऑफ नन. विचार केला रवनाथ स्पोर्ट्स क्लब संघाचा. टिकटाक धावसंख्या. यावेळी डॉट बॉल आपल्याला बघायला मिळतोय. चेंडू पळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. निर्धाव चेंडूची नोंद केली जाते. कोई शक ना ले ऐसा काउंटिंग हमारे साथ त्रिवेणी सावंत मॅडम. यावेळी चांगला चेंडू. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉलर खेळून काढलाय. निर्धाव चेंडूची गणना केली जाते. धावफलक स्थिरावले आतापर्यंत. 15 धावा धावफलकावर. बिना गडी बाद. मोठा फटका खेळायचा होता. शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू. ज्या चेंडूवर आक्रमण करायचं होतं परंतु कनेक्शनच होत नाहीये. टायमिंगची गोष्ट खूप लांबवर राहिली. कनेक्शन करणं गरजेचं. यावेळी कनेक्शन. भिरकावून दिलेला चेंडू भिर भिर करत गगनाला गवसणी घालतोय. सीमा रेखा पार. आलाय षटकार.
श्वेत नावाचा गोलंदाज गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. एका बाजूनं असं वाटत होतं की आर्यनच्या बॅटला चेंडू स्पर्श करत नाहीये, त्याच आर्यनने खणखणीत धमाका केला. यावेळी हलके चेंडूला दिशा दर्शवली. मिडॉनच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, एकेरी धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत करण्याचा मानस बहुधा फसलाय आणि एका धावेवर समाधान. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचतोय 22 धावा धावफलकावर. एकही गडी बाद झाला नाही अजूनपर्यंत आणि चौथ्या षटकाचा पहिला चेंडू समाप्त झालाय. श्वेत नावाचा गोलंदाज श्वेत आलाय गोलंदाजी मार्कवर. काय कमाल करेल आर्यन, एका षटकाराचा मानकरी स्ट्रायकिंग एंडवर. यावेळी इनसाइड आउटचा फटका खेळायचा होता. कव्हरच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास होतो. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचतोय 23 धावा धावफलकावर. बिनबाद 23-23, लॉस ऑफ नन. फोर्थ ओव्हर इन प्रोग्रेस. चौथं षटक प्रगतीपथावर. चांगलं क्रिकेट मैदानावर. याची देहा याची डोळा अनुभवण्याचा योग. फ्लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, अल्टी पलटीचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक तैनात केला यावेळी, कारण माहिती आहे अंबाजी कोनाडकर अल्टी पलटीवर जास्त भरोसा ठेवतो आणि त्यासाठी तो क्षेत्ररक्षक तैनात केला होता. त्या क्षेत्ररक्षकांना 3 धावा वाचवल्यात. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलंय पुढे. 24 धावा धावफलकावर. 24, लॉस ऑफ नन. फोर्थ ओव्हर इन प्रोग्रेस. श्वेत. यावेळी चांगला चेंडू, चांगली गॅप, चांगलं कनेक्शन. चेंडू चाललाय वाऱ्याच्या वेगानं. रोलिंग 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 रोलिंग. बाउंड्री, चौकार. नुसतं 28 धावा. 28. आखो टप्प्याचा चेंडू. यावेळी लॉंगॉलच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास बहुधा थोडासा क्रॉस द लाईन खेळणं गरजेचं होतं. यावेळी मिडविकेटच्या दिशेनं मोठी गॅप आहे, त्या ठिकाणी चेंडू जर पाठवला असता 2 धावा तर कमीत कमी नक्की मिळाल्या असत्या. बहुधा जास्त धावसंख्या मिळाली असती, परंतु जर तरला क्रिकेटमध्ये स्थान नाहीये. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचते 29 धावा धावफलकावर. चौथं षटक प्रगतीपथावर. एकही गडी बाद झाला नाहीये. एका जीवनदारासहित अंबाजी कोनाडकर स्ट्राईक एंडवर सज्ज झालाय. यावेळी हलकेच फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू, कोणती हाराकारी नाही. 1 धाव पूर्ण केली आहे. एका धावेच्या मदतीने धावफलक पोहोचलाय 30 धावा. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. डीजे प्ले. अंबाजी चांगला निर्णय. ऐन मोक्याच्या क्षणी अगदी योग्य वेळी बॅटर चॉईस. पॉवर प्लेचा इशारा आलाय पंचांकडून. ऍडव्हान्टेज घ्यावं लागेल. एकही गडी बाद झाला नाही आतापर्यंत आणि त्या गोष्टीचा फायदा घ्यावा लागेल. प्रत्येक चेंडूवर आक्रमण करावं लागेल, कारण 10 विकेट्स तुमच्या हातामध्ये आहेत आणि एक चांगलं धावफलक जर धावफलकावर लागलं तर या स्पर्धेतील दुसरा विजय मात्र तुमच्या खात्यावर निश्चित आहे. परंतु सिद्धिविनायक संघ या स्पर्धेतून सहजासहजी हार मानणारा संघ नाहीये. तो देखील चांगल्या खेळाचा प्रयत्न नक्की करेल. पहिला चेंडू यॉर्कर लेंथवरचा.
ज्या चेंडूवर एकही धाव आली नाहीये, निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आहे गोलंदाजी मार्कवर. भोजू नावाचा गोलंदाज यावेळी थोडासा दूरवरून खेळलाय, चाललाय चेंडू लॉंग ऑफला दिशा दिली आहे, मिडपलं चकवा देत सीमा पार. पुन्हा एकदा खणखणीत दणदणीत चौकार. धावफलक पोहोचलाय तब्बल 34वा धावफलकावर. अंबाजीच्या बॅट मधून फटका फसला. यस, दॅट शुड बी टेकन. अंबाजी बॅक टू द पवेलियन. तुम्ही झेल सोडला होता त्याने त्या अंबाजीनं पुन्हा एकदा 21 धावा धावफलकावर लावल्यात वैयक्तिक. सांघिक धावफलक पोहोचले 34 धावा. नवीन फलंदाज मैदानावर. शफल झाला होता, चुकीचा स्टान्स बघायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू धावफलक स्थिरवलाय 34 धावसंख्येवर. नाममात्र एक चौकार आला या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. ओ हो, लपेटून खेळायचं होतं. नवीन फलंदाज सावळाराम स्ट्रायकिंग एंडवर. 34 या धावसंख्येवर धावफलक स्थिरावलंय. 5वं षटक अर्थात बॅटर चॉईस पॉवर प्ले चालू आहे. ओ हो, सावळारामचं सगळ्यात मोठं अपयश आपल्याला बघायला मिळते. धावफलकावर धावसंख्या स्थिरावली आहे. नाममात्र 34 धावा. 5 षटकांची समाप्ती. एक गडी बाद 34 अशी धावसंख्या धावफलकावर बघायला मिळते. केली आहे मैदानावर. फुल टॉस. ओहो, बीमर पद्धतीचा चेंडू, दिशा दर्शवली. विकेट किपरच्या डोक्यावरून चाललाय चेंडू सीमा रेखा पार.
पद्धतीचा चेंडू जावा लागेल माघारी. फिंगर्स अप, बॅक टू दी पवेलियन. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय, वसंत. स्ट्रायकिंग एंडवर वसंत. यावेळी पुढे सरसावत मोठा फटका खेळणं पसंत केलं होतं वसंतनं, परंतु चेंडू पळीचा संपर्क झाला नाहीये. निर्धाव चेंडूने झाली आहे सांगता. आतापर्यंत संधी नक्कीच चालून आली होती मोठ्या फटक्याची. धावफलक स्तरावलाय 40च्या आकड्यावर. यावेळी चेंज ऑफ द पेस, थोडेसे फ्लाइटेड डिलिव्हरी, ब्लॉक करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची झाली आहे सांगता. धावफलक स्तरावलंय अजूनही 40 या आकड्यावर. आवश्यकता आहे ती यावेळी वसंतला एक सिंगल धाव घेण्याची. सिंगलने स्ट्राइक रोटेट करावा लागेल, परंतु प्रत्येक चेंडूवर मोठा फटका पसंत केलाय वसंतनं, परंतु चेंडू पळीचा संपर्क होत नाहीये. ढुंडो ढुंडो रे साजना. $40 ऑन दी बोर्ड, 40 लॉस ऑफ 2 विकेट. परत एकदा डॉट बॉल, परत एक निर्धाव चेंडू. अप्रतिम षटक हाताला लावून एक बीमरचा चौकार सोडला तर बाकी टिकटॉक गोलंदाजी बघायला मिळाली आहे. त्यामध्ये एक रनआउट देखील आपण बघितलाय. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. धावफलक स्तरावले 40च्या आकड्यावर. काय घडेल, काय बिघडेल. 36 चेंडूंमध्ये आतापर्यंत 40 धावा झाल्यात. 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. या 12 चेंडूंमध्ये कमीत कमी 15 ते 20 धावा जमाव्या लागतील. एक चांगलं फायटिंग टोटल संघासमोर, सिद्धिविनायक संघासमोर जर उभं करायचं असेल, हा सामना जर तुम्हाला जिंकायचा असेल, तर 60 ते 65 धावा धावफलकावर नक्कीच आवश्यक असतील. परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होतोय तो भोजू. यावेळी उडवण्याचा प्रयत्न, चेंडू पळीचा संपर्क चांगला झाला नाहीये. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवाह. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान आपल्याला बघायला मिळते. एकेरी धावेचे रूपांतर सहज दुहेरी धावेत केलंय आणि 2 धावांच्या मदतीने धावफलक पुढे सरसावलंय. अखेर 40 वरची गाडी पुढे ढकलली आहे. 42 धावा धावफलकावर. यावेळी बॅटची कड घेतली आहे चेंडूनं. चेंडू फळीची चुम्मा चाटी. रंग्यात पकडलंय विकेट किपरनं. जावं लागेल माघारी फलंदाजाला. चाललाय सावळाराम बॅक टू दी पॅव्हेलियन.
नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झालाय रघुनाथ. पहिल्या चेंडूवर पुढे सरसावत फटका खेळायचा होता. फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवला जातोय. धावफरक सरवलाय 42च्या आकड्यावर. पुन्हा एकदा धावफलकाला रोख लावलाय. यावेळी सुंदर चेंडू. टप्पा पडल्यानंतर आतल्या बाजूला गिरकी घेतोय चेंडू. निर्धाव चेंडूची समाप्ती झाली आहे. चांगलं क्रिकेट रंगतंय मैदानावर आपल्याला बघायला मिळतंय. मांद्रे प्रीमियर लीग 2025च्या दरम्यान. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूला वळणारा चेंडू पंचांनी स्वैर घोषित केलाय. अतिरिक्त एका धावेनिशी धावफलक पुढे सरसावलं गेलंय. 43 धावा धावफलकावर. बऱ्याच वेळानंतर एक धावफलकावर जोडली गेली आहे. यावेळी कनेक्शन दुरी बघावी लागेल. चाललाय चेंडू मिड विकेटच्या डोक्यावरून. हवाई फायर. 49 धावा धावफलकावर. ज्या फटक्याची नितांत आवश्यकता होती तो फटका आलाय रघुनाथच्या बॅट मधून. आणि यावेळी काय झालंय पंचांचा काय आला इशारा. नॉट आउट. 49 धावा धावफलकावर. षटकाची झाली आहे सांगता. 7 षटकांच्या समाप्तीनंतर 49 धावा धावफलकावर. इनिंगची भैरवी घालणारं षटक गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय तो दत्ताराम. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक. सुंदर डिलिव्हरी. डॉट डिलिव्हरीने सुरुवात केली आहे गोलंदाजी मार्कवर दत्ताराम यानं. पुढे सरसावत फटका खेळायचा होता. चेंडू फळीचा संपर्क झाला नाहीये परंतु एक धाव निश्चितच खात्यावर जोडली जाईल. पंचांचा इशारा आलाय. इट्स अ वाईड बॉल. हा चेंडू तुम्हाला पुन्हा टाकावा लागेल. या चेंडूवर 2 धावा खर्च झाल्यात आणि 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पोहोचलाय 51 धावा धावफलकावर. 51. लॉस ऑफ 3 विकेट. 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 51 धावा धावफलकावर आपल्याला बघायला मिळत आहेत. स्ट्रायकिंग एंड वर रघुनाथच्या बॅट मधून एक षटकार निघालाय. त्या रघुनाथ कडून अपेक्षा असतील. फुल टॉस. फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चाच पडतोय. जावं लागेल माघारी. रघुनाथ बॅक टू दी. नवीन फलंदाज मैदानात दाखल होतोय अखिल. आडव्या बॅटचा फटका मिड विकेटच्या दिशेने. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय फुटबॉल मैदानावर. एका धावेचं रूपांतर दुसऱ्या धावेत केलं जात आहे.
2 धावांच्या मदतीने धावफलक पोहोचतोय 53 धावा धावफलकावर. 53 लॉस ऑफ 4 विकेट. आणि गोलंदाजी मार्कवर दत्ताराम आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी. 3 चेंडूंमध्ये जवळजवळ 3 चेंडूमध्ये 6 धावा खर्च करतोय नक्कीच, परंतु मोठ्या फटक्यापासून वंचित ठेवतोय. स्विंग अँड मिस. आणि यावेळी सॅक्रिफाईस करतोय. असलेला सामना. नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण सिद्धिविनायक संघ स्वीकारतोय. आणि आतापर्यंत 53 धावा रवोनाथ स्पोर्ट्स क्लबच्या नावावर. 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि धावफलक. ओ हो, बॅक टू दी बॉलर खेळून काढलाय फटका. शेवटचा चेंडू शिल्लक. 53 धावा. किती धावांपर्यंत मजल मारली जाईल. फटका पुन्हा फसलाय. क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न सहज पूर्ण झालाय. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेलाय. तिसऱ्या धावेसाठी बाद होऊन परतावा लागेल. धावफलक 55 धावा. 55 ऑन दी बोर्ड. 56 रन टू विन.
आप इस समय पर हवा बहती हुई और 7 इस वक्त मरतबा टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन मैदान पर। भोजू जो के स्ट्राइक पर मैदान पर। पहली मैच में उतना कारनामा अच्छा नहीं बल्लेबाजी का इस मैच में हो सकता है। और पहली गेंद तेज खेलने का प्रयास किया, डॉट निकली गेंद। भज्जू इनके पास अनुभव की काफी है पूंजी मैदान में। आक्रामक बैटिंग करना ये पहले से ही शुरुआत से पसंद करते हैं। और भाई बिल्कुल रुक, सही सोचे वहां पर बल्लेबाजी अटैकिंग करनी पड़ेगी, लक्ष्य दूर है मैदान पर। ऑन साइड पर खींचा हुआ शॉट मिड विकेट पर बैकफुट पर गए। एक रन वहां पर निकला, खाता खोला अपना, टीम का स्कोर पहुंचा 55 रन बन चुके, 56 का पीछे करते हुए मैदान पर 1 रन पर। अब स्ट्राइक पर जो कि दूसरा बल्लेबाज मैदान पर उमेश मैदान में। उमेश मैदान में फुल टॉस गेंद, कवर बाउंड्री पर। टाइमिंग कमाल का था, लेकिन उस टाइमिंग के साथ उतनी ताकत नहीं थी। लेकिन भोजू को देखे बहुत तेज है, दौड़ते 2 रन वहां पर बन चुके हैं, 3 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। रवाना तो वर्सेस सिद्धिविनायक टीम, इनके बीच में मुकाबला चल रहा है। सिद्धिविनायक टीम ने पहले टॉस जीता, फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दावत दी रना और रवाना टीम को बैटिंग करने की और 55 बनाकर रवाना टीम ने लक्ष्य रखा 56 रनों का। इसका पीछा करते हुए सिद्धिविनायक अभी तक टीम मैदान में पहुंच चुके मात्र 3 रन पर। बढ़िया क्रिकेट वहां पर ऑफ स्टंप के बाहर से हल्का सा दिशा दिखाई गेंद को, गति का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पर। 1 रन निकला, सिर्फ के बगल से गेंद निकल चुकी है और टोटल स्कोर पर तब्दील 4 पर। देखिए शुरू के माहौल में आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। पावर प्ले में विकेट खवाते हैं, ये बात होती है हमेशा। लेकिन अगर पावर प्ले में बल्लेबाजी हो जाती है तो बाद में मैच आसान हो जाएगा मैदान पर। ओ ऑन साइड पर खींच कर खेला, मिड विकेट सीमा रेखा पर। पहला रन बहुत तेज निकला, एक ही रन के साथ समाधान होगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा मात्र मैदान पर 5 रन पर। 5 रन पर उमेश ऑन स्ट्राइक पर रहेगा मैदान पर इस वक्त। उमेश के लिए इस ओवर की अगली गेंद, ओ लाइन को छोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर से, जाने दिया विकेट कीपर के लिए, डॉट गेंद निकली। 1 ओवर के बाद टीम का स्कोर 56 का पीछा करती 5 रन पर। नया गेंदबाज गौरेश के हाथ में मोर्चा मैदान पर। भोजू मैदान में अपने बल्लेबाजी पर। पावर प्ले में भोजू अटैक करना पड़ेगा किसी एक बल्लेबाज को, क्योंकि अगर स्कोर बोर्ड पर पावर प्ले 15 या 20 नहीं लगते हैं तो बाद में 60 रन चेस करना मुश्किल हो जाएगा मैच में। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया इनको, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद, सीमा रेखा से पार, 4 रन मैदान पर। यहां पर देखा जाएगा, रोका जाएगा, गेंद तो निकल चुके सीमा रेखा से। अब इशारा अंपायर का आना बचा है, क्या गेंद सीमा रेखा से बाहर जा चुके। 4 रन के लिए मैदान पर।
लेकिन दूसरे अवसर अगर आप बताइए गेंदबाजों को, तो इस खिलाड़ी को रोकना पड़ेगा। पहले मैच में इस खिलाड़ी ने कोई रन नहीं बनाया, 0 रन पर आउट हुआ, खुद के सामने वाले खिलाड़ी को रन आउट कर दिया, उसके बाद खुद भी वो बेसी में हमारा शॉट मारकर आउट हो गया मैदान में। लेकिन भोजू अब ये गलती करनी नहीं मैदान पर है, आज बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। शॉट गेंद कवर कर पीछे रखा है खिलाड़ी, लेकिन टाइमिंग कमाल का था, कमाल का टाइमिंग है ये। अगर यही शॉट थोड़ा सा बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से जाता तो यहां पर भी आपको चौका मिल जाता। 1 रन निकला, 2 गेंदों पर निकले 5 रन और टीम का स्कोर पहुंचा 10 रन पर। कमाल की बैटिंग करता है उमेश भी मैदान में, स्ट्राइक पर रहेगा मैच में। बढ़िया डिफेंस, सिंगल निकालते हुए। ठीक है, उमेश की तारीफ करनी पड़ेगी, आखिरी समय तक गेंद को देखते और आखिरी समय में बल्ले का सिर्फ मुंह खोलकर हल्का सिंगल। पहले मैच में वही हुआ था, उमेश के खिलाफ संजय नागवेकर ने फील्डिंग मिड ऑन पर नहीं रखी थी, कवर को हटाया नहीं था, वहां पर कवर को पीछे रखा था। और इस मैच भी वही हो रहा है, कवर को पीछे रखा, इसलिए उमेश को सिंगल डबल निकालना आसान हो रहा है। और उससे भोजू अटैकिंग बैटिंग मैदान पर। ओ कवर बाउंड्री पर, क्या खूबसूरत है ये खेल, टाइमिंग देखिए, साथ साथ ग्राउंड फील्डिंग की भी ताकत लगानी पर तारीफ करनी पड़ेगी। 2 रन अपने टीम के लिए बचाए, लेकिन क्या सुंदर सुंदर मैदान पर। 13 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। उमेश कह रहा है शाहरुख खान की स्टाइल में, मैं हूं ना, डरने की बात नहीं, आपको अटैक करना पड़ेगा सामने से, एक तरफा खेल संभाल सकता है, लेकिन वो जो खराब गेंद का इंतजार करना पड़ेगा, अच्छी गेंद को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट अब पीछे रखा गया मैदान पर। क्या सामने खेलना पड़ेगा यहाँ पर, ऑन साइड पर आड़े बल्ले से इरादा पक्ष रखा था, स्कोर लेके ऊपर से खेलना है वहां पर। डॉट गेंद निकली, 13 पर पहुंचा टीम का स्कोर। तेरह पर पहुंचा टीम का स्कोर। खेल चलता हुआ पावर प्ले का दूसरे ओवर का इस मैच का। ओ शरीर के दूर से खेलने का प्रयास किया पर, और ये आउट मैदान पर। देने के लिए उमेश का मैदान में। उमेश अब नॉस्टैक एंड पर रहेगा। बैट्समैन को स्ट्राइक करे तुलो, उमेश स्ट्राइक करे तुलो मरे, ऐसा कहा है। अंपायर और ना स्ट्रायकर कोण येतो तर, सांगते मी ना, स्ट्रायकर कोण येतो वापस गेल मुन्ना। यहाँ पर देखिए यूट्यूब वाले डिजिटल स्कोरर आपको आपका नाम पूछ रहा है, इनका दोस्ताना अच्छा है। वापस खेल मैदान में चलेगा, उमेश स्ट्राइक पर रहेगा। अच्छा ऑन द अप लेग ऑफ में फ्लिक किया, वहां पर फ्लिक जो शॉट है ना, वो कलाई का मोड़, वहां पर कलाई मोड़ी, वहां पर 1 रन निकला। 14 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। फुल टॉस गेंद, एक खराब बॉल जिसका समाचार बड़ा था लेना, लेकिन इस खराब गेंद पर आउट मैदान पर।
टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद को फुल्ली लॉस करना था मैदान पर, लेकिन विकेट निकला। नितिन पहुंचा स्ट्राइक पर, टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा 14 पर 2 मैदान में। वापस मैदान में खेल चलेगा। और ये देखिए लेग पर ये गेंद, शायद व्हाइट बॉल में, देखिए लेग के गेंद को व्हाइट बॉल का साथ अटैक कीजिए, ताकत लगाइए, हवा साथ दे रही है मैदान पर, हवा के साथ व्हाइट बॉल मिलता हुआ, लेग स्टंप के बाहर मैदान पर गेंद, 1 रन और मिलता हुआ। देखिए कुछ इससे पहले फुल टॉस थी गेंद, जहां पर बड़ा शॉट मारना था। ओह क्लीन बोल्ट, और एक विकेट इस ओवर में। लहू मैदान में पहुंच चुका है। लहू की हाइट देखकर तो लग रहा है कि ये बैटिंग कर सकते हैं मैदान पर, ताकत भरपूर है शरीर में। देखिए फुल टॉस गेंदे, लेग स्टंप के बाहर गेंदों को आपने बल्ला नहीं डाला, यॉर्कर गेंद पर क्या सूची छक्का मारने चले गए, विकेट निकलते जा रहे हैं मैदान में। ओहो, ये डिफेंस करके आए, सोच के आए डिफेंस करेंगे मैदान में। उमेश नाराज लग रहा है नॉन स्ट्राइक एंड पर, हवा के साथ रन बनाने हैं मैदान में आपको, क्योंकि हवा का सहारा रहेगा आपको। अगर ये रन चेस करने तो बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। 15 पर पहुंचा टीम का स्कोर। इस बार सीधा खेला गेंद को लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, कारपेट के सहारे गेंद को फील्ड किया जा रहा, 1 ही रन वहां पर मिलेगा और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 16 रन पर। और चल रहा है मैदान में तीसरा 56 रन का आगाज, जो कि जिससे पीछे, और 56 रन अगर बनाने हैं मैदान में तो किसी एक खिलाड़ी को आज आक्रमण करना पड़ेगा। इस ओवर की अगर गेंदे बचे, एक बॉल ऑन सेट पर फ्लिक ऑफ द रिस्क सारे मोड़ा, पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा, विकेट के बीच की शायद दौड़ अच्छी होनी थी मैदान में। आखिरी गेंद बची इस ओवर की, अंबाजी इस वक्त एक गेंद और बची इस ओवर की। एक वाइट हो चुका है वहां पर, ऑप्शन के ज्यादा बाहर डाली गेंद थी और टीम का स्कोर जाके पहुंचा 17 रन मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा। ओ ऑफ स्टंप के दूर से खेलने का प्रयास का ऊपर, डॉट गेंद निकली और डॉट गेंद के साथ ही असर व प्रेशर मैदान में। देखिए वापस आ चुका है, पहले 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 56 का पीछा करती हुई टीम का स्कोर पहुंचा मात्र 17 रन मैदान पर। अब उमेश रहेगा स्ट्राइक पर मैदान पर, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, स्लिप के बगल से गेंद निकले, पहला रन बहुत तेज निकला और जब तक इनको रोका जाएगा 1 ही रन वहां पर बनता हुआ और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 18 मैदान पर। 56 का पीछा करना मैदान पर है। स्ट्राइक पर जो कि खिलाड़ी मैदान पर
लहू मैदान में। अभी तक लहू के बारे में बात बताइए, 4 गेंदे लहू खेल चुका है, मात्र 2 रन बनाकर अपनी अभिजीत बाहरी मैदान पर बढ़ाता हुआ। लेकिन दूसरे ओर से अगर बात बताई जाए मैदान पर, तो अंबाजी अपने निजी कोटे का पहला ओवर लेकर और टीम के लिए चौथा ओवर लेकर वापसी मैदान पर करते हुए। इस बार ऑन साइड पर मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा। अच्छा देखिए, उमेश जल्दी पहुंच चुका था लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी पहुंचा ही नहीं। एक ही रन वहां पर बनेगा और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा अब मात्र 19 रन पर। रवाना टीम इस समय पर फील्डिंग कर रही है और बैटिंग टीम कर रही है सिद्धि विनायक टीम इस समय पर बैटिंग कर रही है मैदान पर इस मुकाबले में। ऑफ टर्न के बाद फिर से पॉइंट पर बढ़िया क्रिकेट, पुश करे हल्के हाथ से। 1-2 के साथ मैदान में शुरुआत हो रही है मैदान में। देखिए उमेश जानते हैं कि हालातों को नजर रख रहे हैं, वहां पर इक्का दुक्का लेकर मैच को थोड़ा ले जा रहे आगे। सोच सही है, वहां पर आपको 56 जोड़ने पड़ेंगे। अभी तो टोटल हो चुका है 20 मैदान पर, और अगर यहां से बताया जाए तो अभी भी लगभग 36 रन की आवश्यकता मैदान पर। इस बार सीधा खेला शॉट, क्या खूबसूरत टाइमिंग है ये। गेंद निकली लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा पर, उतनी बढ़िया फील्डिंग, लेकिन तब तक दूसरा भी रन मैदान पर पूरा। तारीफ करनी पड़ेगी उमेश की विकेट के बीच में। उमेश शुरू में पहला रन बहुत धीमा दौड़े, इसलिए बाद में दौड़ने के लिए परेशानी हो गई, लेकिन पहुंच गए, अंत तक पहुंच गए मैदान में। मतलब 22 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। अभी भी 34 रनों की आवश्यकता है इस ओवर के बाद। 4 ओवर का खेल मैच में बचा हुआ मैदान पर। सिद्धिविनायक टीम बैटिंग कर रही है मैदान पर, चेस कर रही है यहां पर 56। सीधा शॉट, खूबसूरत टाइमिंग है ये, लेकिन एक ही रन वहां पर बनेगा। इस एक रन के साथ रनों में इजाफा पहुंचा और टीम पहुंची मात्र 23 रन पर। वापस खेल मैदान में चलेगा। देखिए अब ऑन साइड पर फील्डिंग प्रोटेक्शन लगाया गया, ऑफ साइड पर 4 रखे। क्या यहां पर उमेश अपने आप में क्या अलग कुछ कर पाएंगे? उमेश को रोकने के लिए मिड ऑन रखा, शॉर्ट स्क्वायर लेकर रखा, और अंबाजी का प्लान बिल्कुल सही, वहां पर रन रोकना पड़ेगा। अच्छा डिफेंस, सही सोच है ये, जरूरत नहीं है बिल्कुल चेंज ऑफ पेस करता। मैं तो कह रहा था कि शुरू में अगर सीधा मारते तब भी चल जाता, लेकिन उमेश ने कोई जल्दबाजी नहीं की वहां पर। पता है उमेश को कि अंतिम 24 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और टीम का स्कोर हो चुका है जो कि 23 रन पर, मतलब 24 गेंदों पर 33 रन की आवश्यकता। इसके बाद का मैच होगा यंग बॉयज का यंग स्टार या सिद्धी ने खेळटा मरे यंग बॉयज आणि कोण। इसके बाद का मुकाबला यंग बॉयज वर्सेस रवाना टीम, दोनों कप्तान रेडी रही है वहां पर। और लाइन को दूर रखा, ऑफ टर्न के ज्यादा बार वाइट, एक वाइट निकला। वाइट के साथ अब आवश्यकता 32 रन की अंतिम 24 गेंदों पर। रवाना बैटिंग करे, हमें पता है इस बात का। रवाना जो कि समय पर अंपायर रिव्यू, हाँ बिल्कुल रिव्यू देखा जाएगा।
अंपायर का इशारा वाइड बॉल का था, जो रिव्यू देख रहे। वाइड बॉल। रिव्यू जो कि गवा चुके हैं। एक रन वहां पर निकला और टीम का स्कोर जो कि पहुंचा मैदान पर 24 रन पर मैदान पर। ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बढ़िया बॉलिंग मैदान में। देखिए आक्रमण करना है तो ऑप्शन के बाहर से शपल करके शॉट को खेलना पड़ेगा, ताकत जनरेट करनी पड़ेगी आपको मैदान में। लेकिन भाऊ काफी साल का अनुभव है, इनके खिलाफ बैटिंग करना इतना सरल नहीं रहेगा, क्योंकि मुकाबला दोनों के कड़ा है। ओ फिर से अच्छी लाइन, और ये आउट मैदान पर। वापस खेल, ओ आते ही प्रहार किया, हवा में गेंद निकल चुके हैं और ये कैच छोड़ दिया। देखिए प्रेशर बन चुका है, 32 रन की आवश्यकता है मैदान पर। इस ओवर में लगातार 2 गेंदें डॉट निकली। तीन गेंदों में 1 रन, एक सफलता मैदान पर। वापस खेल मैदान में चलेगा, आड़े बल्ले से ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि जब तक इनको रोका जाएगा एक ही रन बनेगा। 25 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान पर। 31 रनों की अब आवश्यकता मैदान पर, जिससे पीछे 20 गेंदे 31 रन आवश्यकता, जिससे पीछे। क्या एक बड़ा शॉट इस उमेश के बल्ले से निकलेगा? ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को। सही क्रिकेट पर, सेंसिबल क्रिकेट, इक्का दुक्का उमेश बनाते जा रहे, मैच को दूर लेते जा रहे मैदान पर, अपने पाले में ले जा रहे। शायद सामने वाले खिलाड़ी उस उमेश का साथ दे रहे, वो भी डॉट गेंदे खेलकर। डॉट गेंदे खेली नहीं, इस एंड से बल्ला चलाइए, एक बड़ा शॉट निकला तो प्रेशर वापस गेंदबाजों पर आ जाएगा। ओ टाइमिंग उतनी ठीक नहीं, मिड विकेट खिलाड़ी पीछे। पहला रन बहुत तेज निकला, एक और निकला। टीम का स्कोर जाके पहुंचा इस समय पर 27 रन पर, 27 रन पर। अब 18 गेंदों का खेल बचा हुआ और 29 रन की आवश्यकता मैच में, जिससे पीछे।
आज गौरेश मैदान पर जा चुका है स्ट्राइक पर, जो कि इस वक्त साथ दे रहा है मैदान पर। दत्ताराम मैदान पर और उसके साथ उमेश मैदान में नॉस्टक एंड पर। गेंदे बची 18 और 29 रन की आवश्यकता जिससे पीछे मैदान पर। फुल टॉस गेंद को सीधा खेला लॉन्ग ऑन पर, एक ही रन बनेगा। तेईस गेंदों का खेल, 28 रन जिससे 13 के इस बार ऑन साइड पर हल्के हाथ से देखिए मोड़ा गेंद को काला के सारे। अब यहां पर 2 आने चाहिए, देखिए रन बनने पड़ेगा वहां पर। बहुत अच्छा थ्रो है, अच्छी फील्डिंग वहां पर। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 30 रन पर। अब आवश्यकता मैदान में जिससे पीछे। सोलह गेंदों का खेल मैच में बचाओ मुकाबले का। 16 गेंदे 26 रन की आवश्यकता। उमेश थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हवा के सहारे। ओ बल्ले पर निचले हिस्से पर लगे डॉट गेंद निकलते भी, या फिर अटैक करना पड़ेगा। 15 गेंदों का खेल और 26 की आवश्यकता। ओ इस बार ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, पर क्या बल्ले पर पहले लगी या फिर पैड पर। लग रहा है कि अंपायर का इशारा आ चुका है पैड का। लेग 22 के रुपए रन मिलता हुआ, इक्का दुक्का बनकर मैच थोड़ा आगे जा रहा है। पता है कि यहां से अब 31 हो चुके हैं। 25 रन की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे। अगर यहां से मुकाबला जीतना है तो गेंदे बची मैदान में 14 मुकाबले में। इस बार कवर पर टाइमिंग देखिए कमाल का था वहां पर। एक्स्ट्रा गौर मारेगा पर, और उसी के साथ ये दूसरे के लिए कॉल किया। दूसरा भी रन मैदान पर बन चुका है। बहुत और अच्छी विकेट के बीच में 2 रन बनते हैं। देखिए शुरुआत से ये होना था मैदान में, आपको इक्का दुक्का बनाकर मैच को थोड़ा ले जाता आगे मैदान में। जब मैच 30 गेंदों में 39 की आवश्यकता तब लग रहा था आसान हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बॉलर ने वापसी की मैदान पर और टीम का स्कोर 56 का पीछा करते हुए टीम का स्कोर पहुंचा 33 पर। कदमों का इस्तेमाल किया, डॉट गेंद निकलती, शायद वहां पर रनआउट का मौका बन जाएगा, लेकिन वहां पर रन नहीं बनता हुआ। डॉट गेंद निकल चुके और डॉट के साथ खेल समाप्त हुआ 6 ओवर का। 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 56 का पीछा करती टीम का स्कोर पहुंचा 33 रन पर। अंतिम 12 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ और जीत से पीछे यहां से रहेगा मुकाबले में। दर्शक जानते हैं कि अगर इस ओवर में उमेश अगर एक बड़ा शॉट लगा पाता है और कहीं ना कहीं 13-12 रन बना पाता है तो आखिरी का ओवर भी बहुत सा बिल्कुल कड़क रहेगा। लेकिन दूसरी ओर से अगर देखा जाए तो सामने वाली टीम ने पहले 36 गेंदों पर 40 रन बनाए थे और इस टीम ने अब तक 36 गेंदों पर सिर्फ 33 रन बने। मतलब 7 रन से ये पीछे चल रही टीम मैदान पर। बल्ले पर लगी निचले से लेग स्लिप पर, फील्डिंग बहुत सुंदर हुई, 1 रन वहां पर बनाएगा। अब खेल बचा हुआ 11 गेंदों का और 22 रन की आवश्यकता। ये लाइन बहुत दूर रखी है, वाइट बॉल का इशारा और वाइट के साथ प्रेशर वापस गेंदबाज के ऊपर।
अब गेंदे बची 11 और जीत से पीछे 21 रन की आवश्यकता मैदान पर। कहानी बिल्कुल साफ मैदान पर दोनों टीमों के लिए विश्वास जताए ये रखा इस खेल में। ओ शरीके दूर से खेलेगा, बस हवा में गेंद निकल चुके हैं और ये आउट। वसंत मैदान पर, वसंत बिल्कुल बहर चुका है, एक विकेट उससे खाते में लिख चुकी है मैदान पर। ओ शरीके दूर से वहां पर और ये आउट मैदान में, रनआउट के रूप में विकेट मैदान पर निकलता हुआ। नौ गेंदे 21 रन की आवश्यकता मैदान पर जिससे पीछे। ओ यहां पर यह भी गेंद बिल्कुल डॉट निकलती हुई मैदान पर। अब 8 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, प्रेशर बढ़ रहा है मैदान पर। टीम का स्कोर पहुंच चुका है मैदान में इस समय पर जो कि 35, मतलब अभी भी आवश्यकता रन की इस मैदान पर चाहिए। और इस बार लॉन्ग ऑफ पर खेला गया, बढ़िया शॉट है, गेंद निकले सीमा रेखा से बाहर, 1 बाउंस, 4 रन के लिए मैदान पर। सत्रह रन की आवश्यकता मैच में जिससे पीछे इस मुकाबले में। ओ फिर से अंदाज वही है, सीधे हाथ में और ये आउट। विकेट के पीछे प्रेमानंद काम कर रहे हैं। प्रेमानंद एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए, प्रेमानंद हाथ ऊपर कर दीजिए, कहा है आप। देखिए प्रेमानंद बहुत खुश लग रहे हैं मुझे। प्रेमानंद जानते हैं कि आखिरी के समय इस एंड से 17 रन निकालना आसान नहीं होगा।
लेकिन क्रिकेट है ये, क्या बन पाएगा ये मुकाबला। शॉर्ट गेंद ऊपर लगी, हवा में निकली, एक ही रन वहां पर निकलेगा शायद, दौड़ तो नहीं, दौड़ना ही इशारा कर दिया वहीं पर नॉन स्ट्राइक से। एक रन निकालने के बाद अब स्ट्राइक का बल्लेबाज बैटिंग करेगा मैदान पर। अब 5 गेंदे और 16 रन की आवश्यकता। प्रेमानंद बहुत खुश है, हाथ ऊपर कर दिया गया है। प्रेमानंद भी बॉलिंग डाल सकते हैं बीच में, पार्ट टाइमर बॉलर है ये, अनुभव की पूंजी है, लेकिन आज जीत की खुशबू है प्रेमानंद के पास। देखिए अब 5 गेंदे और 16 रन जिससे पीछे। आड़े बल्ले से ऑन साइड पर स्कोर प्रेमानंद को देखिए, फिटनेस प्रेमानंद का देखिए क्या फिट लग रही है, छाती चौड़ी कर कर दौड़ रहे प्रेमानंद। पता है कि मुकाबला कब्जे में आ चुका है, 4 गेंदों में बनाने पड़ेंगे 14 रन मैदान पर। चार गेंदे में 14 रन स्ट्राइक पर, जो कि बैटर सिद्धेश मैदान पर। सिद्धेश बल्ला चलाइए, बैटिंग करनी पड़ेगी मैदान में। ऑन साइड पर ऊपर लगी गेंद, गेंद निकली सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। टाइमिंग था ये, अगर खराब टाइमिंग छक्का है ना तो बीचों बीच लगी तो गेंद कितनी दूर जाएगी। 3 गेंदों में 8 रन जिससे पीछे। मुकाबला प्रेमानंद वापस सामने वाले के कब्जे में आ चुका है, 3 गेंदे और 8 रन जिससे पीछे। मुकाबला कड़ा गई है, कड़ा गई है। साइश वापस देख रहे, बल्ले पर लगी, टो पर लगी और उतनी दूर लगभग 90 मीटर गई वो छक्का। ऑफ टर्न के बाहर से शायद 2 रन दौड़कर निकालने पड़ेंगे, 1 रन निकल चुका है। कॉल अच्छा है, और जब तक गेंद को रोका जाएगा। अब 2 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता मैदान पर। प्रेमानंद को पसीना बहुत आ चुका है, मुस्कुरा रहे, पता है कि प्रेमानंद के कब्जे से गेंद करीब से गेंद ना गुजारे। देखिए आज रिवर्स खेल सकते हैं, स्विच खेल सकते हैं, मिड विकेट पर, सब जगह पर। देखिए 2 गेंदों में 7 रन जोड़ने पड़ेंगे मैदान पर। ओ बल्ले पर लगी, प्रेमानंद बिल्कुल बीट हो गए। शायद शरीर पर प्रेमानंद के लगी, लगभग लग रहा था प्रेमानंद के चेहरे को देखकर, अगर 2 पैरों के बीच में से गैप में से निकल जाती ना तो प्रेमानंद लेने के देने पड़ जाते। किस्मत साथ दे गई। अब 6 रन की आवश्यकता, आखिरी गेंद बची मैदान पर। सिद्धेश स्ट्राइक पर है। ड्रैन ब्रावो ने आईपीएल में छक्का लगाकर मैच को समाप्त कर दिया। क्या उसी अंदाज की बैटिंग रहेगी? अंबाजी इनके बल्ले की अगर बीच आएगी ना तो ये गेंद लगभग कैमरामैन के ऊपर से जाएगी, लेकिन अब देखना पड़ेगा। आखिरी गेंद बचे, प्रेमानंद कह रहे गेंद को नीचे डालिए, लो डालिए। प्रेमानंद को देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रेमानंद को पता है कि मैच उस समय पर तक रहेगा। छक्का मारना इस एंड से आसान होगा, लेकिन साहिश वो काम कर सकता है। सिद्धेश के मैदान पर, सिद्धेश के बाद प्रतिभा, एक छक्का सिद्धेश मार चुके। आखिरी गेंद पर 6 रन सिद्धेश जोड़ने पड़ेंगे। कितनी काबिलियत इस खिलाड़ी के पास है। फुल टॉस गेंद, ओहो क्लीन बोल्ड मैदान में। अगर गेंद लगती पहले टॉस होगा यंग बॉयज और रवानत के बीच में, जो कि मुकाबला होगा। पहले टॉस होगा, ब्रेक रहेगा 10 मिनट का। कप्तान पहले टॉस के लिए पहुंचिए। और त्रिवेणी मैडम, कौन रहेगा मैन ऑफ द मैच?